नमस्कार। मैं आज आपको कुछ विशेष बात बताना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस के मुखिया कमिश्नर संजय अरोड़ा खास एक्शन में हैं। वो कैसे, आपको दो तीन खबरों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक खबर जो आज अखबारों में छपी है, देखिए, रेस्टोरेंट में सार्वजनिक तौर पर हत्या होने के बाद एसएचओ लाइन हाजिर। ये उस वक्त की याद दिलाता है जब दिल्ली में पुलिस कमिश्नर इतने सख्त होते थे कि अगर किसी इलाके में कोई आपराधिक घटना हो जाए तो उसकी गाज अधिकारियों पर गिरती थी। ये पुनरावृत्ति है और ये शायद अच्छा संदेश भी है। इसके पहले 2-4 दिन पहले की एक और खबर आप देखिए। इस खबर में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने ये ऑर्डर किया है कि अगर किसी इलाके की कोई आपराधिक घटना की वीडियो वायरल होती है तो उस इलाके के पुलिस अधिकारी पर एक्शन लिया जाएगा। जाहिर तौर पे ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होते हैं और उससे जो कानूनी प्रक्रिया है या जांच की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा भी पहुंचती है। लेकिन यहाँ ये देखने के बहुत जरूरी है देखना कि आखिर वो वीडियो वायरल कहाँ से होता है, वीडियो वो किसी सोर्स के पास पहुंचता कहाँ से है और वो फिर बाजार में निकलता कैसे है। लेकिन पुलिस के हाथ से जो वीडियो जाते होंगे, शायद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के इस ऑर्डर के बाद उस पर लगाम लगेगी। इसके पहले कुछ और खबरों पर आप ध्यान दीजिए कि कुछ एक इंस्पेक्टरों के यहाँ दिल्ली में ट्रांसफर हो गए, कुछ एक एसएचओ बने, कुछ इधर से उधर किए गए। उसमें भी आपने ये झलक देखी होगी कि कई ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर अपने आप को जो नहीं समझते थे कि उनको कहीं कोई पद मिलेगा, मतलब तन मन धन किसी तरह से वो लॉबिंग में नहीं थे, किसी और तरह के उसमें उनकी सेटिंग नहीं थी, लेकिन उनको एसएचओ बनाया गया। तो ये 2-3 तरह की खबरें हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए अच्छी भी कही जा सकती हैं और शायद इससे शक्ति भी बढ़ेगी। शक्ति बढ़ने से दो परिणाम आते हैं सामने। पहला परिणाम तो ये होता ही है कि जो चीजें अनसिस्टमेटिक तरीके से चल रही थी वो जाएंगी और फिर जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करना आसान होगा। पिछले कुछ दिनों से हम ये भी देख रहे होंगे कि दिल्ली में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो सड़क पे सरेआम हुई, जैसे कि जो आज जो घटना का जिक्र मैंने शुरू में किया है उसमें सार्वजनिक तौर पे रेस्टोरेंट में बर्थडे का पार्टी दे रहे युवक की हत्या कर दी गई। इसी तरह की कई और घटनाएं दिल्ली में हुई जिस पर पुलिस पर बड़े सारे सवाल उठने लगे थे और खासकर पुलिस के जो मीडिया मैनेजमेंट है या जो पीआर मैनेजमेंट है उस पर भी सवाल उठने लगे थे। तो ऐसे में इस तरह के सीपी के, दिल्ली पुलिस के सीपी के इस तरह के ऑर्डर कुछ राहत तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस तरह के ऑर्डर तभी कामयाब माने जाएंगे जब जिला स्तर पर डीसीपी वगैरह को भी इतनी सख्त हिदायत दी जाए कि वो सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए गाहे बगाहे फर्जी खबरों को बढ़ावा न दे करके अच्छी खबरों और पुलिस की कार्य प्रणाली को सामने लाएं और लोगों में विश्वास जगाएं कि नहीं, पुलिस उनके साथ है। यही बहुत जरूरी बात थी जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। उम्मीद है हर एक सप्ताह एक मुद्दे के साथ आपके साथ मिलेंगे। ये वीडियो और मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बुरी लगी हो तो कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। नमस्कार।